कभी सोचा है कि कागज के एक साधारण टुकड़े में इतना कुछ कैसे समाया हो सकता है? कोई इंसान पुराने करेंसी नोटों को खर्च करने के बजाय उन्हें क्यों सहेज कर रखता है, जबकि उनकी कोई कीमत भी नहीं बची होती? चलिए आज इसी आकर्षक दुनिया में उतरते हैं और जानते हैं कि नोट जमा करने का ये शौक आखिर है क्या। हाँ, सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिज्मैटिक्स के शौक के पीछे छिपे गहरे मतलब की तरफ ले जाता है। ये सिर्फ पैसे जमा करना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए, बात सिर्फ पैसे की है ही नहीं, बात उस कहानी की है जो हर नोट अपने अंदर समेटे हुए है। ये इतिहास है, ये कला है। तो चलिए इस शौक की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये पैसे से कहीं बढ़कर क्यों है। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है इतिहास से हमारा गहरा नाता। करेंसी नोट हमारे अतीत से जुड़ने का एक ठोस, एक जीता जागता जरिया है। जरा सोचिए, जब कोई 10 को पुराना नोट अपने हाथ में लेता है तो वो असल में क्या कर रहा है? वो इतिहास के एक पल को छू रहा है, उसे महसूस कर रहा है। ये सिर्फ कागज नहीं, बल्कि उस दौर का एक जीवंत टुकड़ा है। और इसी वजह से जो कलेक्टर्स होते हैं ना, वो इन अलग अलग दौरों से एक इमोशनल कनेक्शन महसूस करते हैं। ब्रिटिश इंडिया, हैदराबाद रियासत या पुर्तगाली भारत के नोटों को सहेजना उन राजनीतिक बदलावों को संरक्षित करने जैसा है जब भारत की मौद्रिक व्यवस्था एक नहीं थी। अपने आप में ये एक पूरी कहानी है। अच्छा, इतिहास तो हो गया, पर यह शौक सिर्फ अतीत में ले जाने वाला नहीं है। ये एक बेहतरीन टीचर भी है। ये सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि दिमाग को तेज करने का एक अनोखा और मजेदार तरीका भी है। इसी को कहते हैं न्यूमिज्मैटिक्स, या आसान भाषा में कहें तो मुद्राओं का अध्ययन। सुनने में भले ही भारी लगे, पर असल में ये शौक के भेष में दिमाग की एक मजेदार कसरत है जो हमारे ध्यान और विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाती है। आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ नोटों को स्टडी करके कोई भी पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक सिस्टम्स, डीमोनेटाइजेशन जैसी मॉनेटरी पॉलिसीज, अरे यहाँ तक कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी कितना कुछ सीख सकता है। बहुत कम हॉबीज ऐसी होती हैं जो इतने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ती हैं। सही कहा ना? अब देखिए, एक आम इंसान को शायद सिर्फ एक 10 रुपए का नोट दिखेगा, लेकिन एक कलेक्टर की नजर कहाँ जाती है? वो देखती है आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर, नोट का प्रीफिक्स और इनसेट लेटर, और हाँ, छपाई का साल भी। ये शौक हमें छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना सिखाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये शौक कैसे और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है। ये सिर्फ ऐतिहासिक और बौद्धिक नहीं है, ये दिल से जुड़ा हुआ भी है। देखिए, कई बार ना एक नोट की कीमत उसकी दुर्लभता में नहीं होती, बल्कि उससे जुड़ी यादों में होती है। एक नोट को सहेजना सच में एक याद को सहेजने जैसा ही है। जैसे लोग अपने जन्म के साल का नोट सहेज कर रखते हैं, या शायद उस साल का नोट जब देश में कोई बड़ी घटना हुई हो, या फिर वो नोट जो परिवार में किसी बड़े से विरासत में मिला हो। इस तरह उनका कलेक्शन उनकी अपनी पहचान और जिंदगी की कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि न्यूमिज्मैटिक्स का असली इनाम वो पैसों में नहीं तौला जा सकता। इसकी कीमत कहीं ज्यादा गहरी है। वो जो एक खामोशी वाली संतुष्टि मिलती है ना, जब आप किसी एक गवर्नर के साइन वाले सारे नोटों का सेट पूरा कर लेते हैं या कोई बहुत ही रेयर प्रीफिक्स वाला नोट ढूंढ निकालते हैं, वो फीलिंग अनमोल है। यह आपके सब्र और लगन का मीठा फल होता है। तो कुल मिला के असली इनाम क्या है? वो इन सब चीजों का एक खूबसूरत मिक्सचर है। इतिहास से जुड़ाव, दिमाग की कसरत, अपनी पर्सनल पहचान बनाना, और हाँ, कुछ पूरा करने की वो गहरी संतुष्टि। तो देखा, ये पैसे से कहीं बढ़कर है। और आखिर में बस यही समझना जरूरी है कि ये हॉबी पैसा इकट्ठा करने के बारे में है ही नहीं। ये उन कहानियों, उस मतलब को सहेजने के बारे में है जो हर नोट अपने अंदर छिपाए बैठा है। और सच कहें तो यही हमारा भी मानना है कि हर नोट सिर्फ एक देश की ही नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी की भी कहानी कहता है। तो अगर इस पूरी चर्चा ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस प्रस्तुति को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आप आगे और किन टॉपिक्स को समझना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।